नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू की परीक्षा। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी दीपिका, लेकिन ससुराल में 3 बहुओं में सबसे छोटी थी। माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण बहुत लाड प्यार से पली थी। जिम्मेदारी क्या होती है इसका उसे एहसास भी ना था। शादी से पहले माँ ने थोड़ा बहुत खाना बनाना जरूर सिखाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर खाना बना सके। शादी के वक्त दीपिका को माँ ने कहा था, बेटा शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो बहुत बार परिवार की खुशियों के लिए खुद से समझौते करने पड़ते हैं। अब तुम बेटी से बहू बनने जा रही हो। अगर कभी ससुराल में सास ससुर डांट दे तो बुरा मत मानना, कोई काम ना आए तो पूछने में संकोच मत करना, कभी गुस्से में ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। माँ की सब बातें दिल में लेकर दीपिका अपने ससुराल तो आ गई थी, पर जितना आसान उसने सोचा था कि सब संभाल लेगी, ससुराल में इतना आसान था नहीं। ससुराल में पहले दिन ही दीपिका को इसका अनुमान हो गया था। संयुक्त परिवार था। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी बच्चों को मिलाकर कुल 15 लोग थे। परिवार में पीहर में तो मात्र 3 लोग थे। सब काम सास के अनुसार होता था। परिवार की नींव थी वह। बहू बेटों को बराबर घर के काम में मदद करनी पड़ती थी। सब काम बटे हुए थे, इसीलिए किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। रात का खाना सबको एक साथ खाना होता था। शादी को 10 दिन हो गए थे। मेहमान भी सभी जा चुके थे। अब दीपिका का भी ससुराल में जिम्मेदार बहू बनने का सफर शुरू हो चुका था। सास ने आज दीपिका को शाम की चाय बनाने के लिए कहा तो दीपिका बड़ी खुशी खुशी सबके लिए चाय बनाने किचन में गई, पर इससे पहले उसने 1 कप से ज़्यादा चाय कभी नहीं बनाई थी, इसीलिए उसको चाय का अंदाज समझ नहीं आया। फिर भी माँ की कही गई बातों को याद करके दीपिका ने जैसे तैसे चाय बनाकर सबको दे दी। चाय का रंग देखकर ही सास और जेठानियां समझ गई थी कि दीपिका को रसोई के काम की आदत नहीं है, पर उसको बुरा ना लगे इसीलिए सबने उस समय तो फीकी चाय चुपचाप पी ली। पर जैसे ही दीपिका अपने कमरे में गई, जेठानियां हंसने लगी। उनको इस तरह हंसता देख सास समझ गई थी कि अगर दीपिका इस तरह काम में लापरवाही करती रहेगी तो जेठानियों के सामने उसे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। शादी से पहले ही दीपिका की मां ने सास को दीपिका के बारे में सब बता दिया था कि उनकी बेटी को घर के कामकाज की जानकारी नहीं है। तब सास ने कहा था उनके घर आकर दीपिका सीख जाएगी। सास को उम्मीद थी कि दोनों बड़ी बहू के साथ दीपिका घर के काम आसानी से सीख लेगी, लेकिन आज जब दोनों बहुओं को दीपिका के पीछे हंसते देखा तो सास को समझ आ गया कि इतना आसान नहीं है जेठानियों के साथ काम सिखाना। आखिर है तो सब हम उम्र ही। सास अपने परिवार के प्रेम और एकता को किसी भी वजह से नहीं टूटने दे सकती थी। दूसरे दिन दोनों बड़ी बहुओं को अपने पास बुलाया और बोलने लगी कि तुम दोनों को हमेशा शिकायत रहती थी कि तुम्हें बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में भी मायके में पूरे महीने रहने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ मैं अकेले सब काम नहीं कर पाती थी। इस बार तुम दोनों अपने अपने मायके पूरी छुट्टियां बिताकर आओ, बिना किसी चिंता के। दोनों बहुओं ने जब यह सुना तो खुशी से उछल पड़ी। तभी बड़ी बहू ने कुछ सोचते हुए कहा कि मम्मी जी, हम दोनों ही चले जाएंगे तो घर का काम आप अकेले कैसे करेंगे। दीपिका को तो देख ही चुके थे, वह ठीक से चाय नहीं बना पाई, सब काम कैसे करेगी। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तुम आराम से छुट्टियां बिताकर आओ, यहाँ की कोई चिंता मत करो। दूसरे दिन जेठानियों के मायके जाने के बाद से ही दीपिका की असली परीक्षा शुरू हो गई, कुशल गृहिणी बनने की। सुबह 5 बजे ही सास दीपिका को जगा देती, फिर घर के सब काम अपने सामने करवाती। दीपिका को गुस्सा आता, पर किसी से कुछ कह नहीं पाती। सारा दिन इतना काम होता कि माँ से भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। रात 10 बजे तक इतना थक जाती कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती। सास को मन में दया आती, पर इस समय उनका कठोर होना जरूरी था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अभी वह दीपिका को प्यार दिखा देंगी तो जिंदगी भर काम की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसीलिए वह चुप ही रहती।
सास के साथ और विश्वास ने दीपिका को घर के सब कामों में कुशल बना दिया था। अब दीपिका घर के सब काम आसानी से हंसते हंसते कर लेती, खाना भी स्वादिष्ट बनाने लगी थी। रोज कुछ न कुछ नया बनाती खाने में। सास दीपिका का बदला हुआ रूप देखकर खुश थी कि अब उसकी तीनों बहुएं सब तरह से बराबर हैं। दीपिका को घर के कामों में कुशल बनाने में पता ही नहीं चला पूरा महीना बीत गया था। सोमवार से बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे, इसीलिए शनिवार की शाम को दोनों बहुएं पीहर से आ गई थी। उसके आने पर दीपिका ने अपने हाथ से बनी चाय और आलू के चिप्स के साथ जेठानियों का स्वागत किया। जैसे ही दोनों जेठानियों ने चाय पी, बोल उठी, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है दीपिका ने। आज इतना सुनते ही दीपिका श्रद्धा भाव से अपनी सास को देखने लगी कि उनके कारण ही आज वह घर के सब काम सीख पाई और अच्छी चाय बनाकर जेठानियों के मुंह से तारीफ सुन पाई, जिसका उसे शादी के बाद से इंतजार था कि वह भी कुशल बहू बन सके। अपनी जेठानियों की तरह मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद देने लगी कि आज उसका इंतजार खत्म हुआ। सास भी तीनों बहुओं को बराबर देखकर खुश थी। सच है, ससुराल में अपनी सास की समझदारी और प्यार अगर लड़की को मिले तो कोई भी लड़की अपने ससुराल को कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।